वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीएस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है। पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? कोडरमा को। और इंग्लिश में देखें तो माइका सिटी, माइका सिटी भी कहा जाता है। कोडरमा जो है ये हजारीबाग अगर पठार को दो हिस्सा में बांटा जाता है। ठीक है, ये हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ठीक है, और इसको दो भाग में बांटा जाता है। एक ऊपरी पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, और दूसरा क्या हो गया, निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे झारखंड का मैप तो देखने में लगेगा कि यहां पर तो हजारीबाग होता है, हजारीबाग गिरिडीह, सॉरी, यहां पर जो है हजारीबाग अगर पठार में जो है यहाँ कोडरमा होता है, कोडरमा। इधर फिर क्या हो जाता है, गिरिडीह होता है। ठीक है, गिरिडीह, और गिरिडीह बोलिए और कोडरमा बोलिए, दोनों जो है निचला हजारीबाग पठार। तो देखिए देखने से लगता है कि ये ऊपर है, और जैसे ये हजारीबाग है तो इसको दो भाग में बांटेंगे तो ये वाला हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार और ये निचला हजारीबाग पठार। लेकिन देखने में क्या लगता है, ये ऊपरी होगा ये वाला और ये निचला होगा, लेकिन निचला इसलिए कहता है क्योंकि इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट जो है ऊंचा पर है और ये वाला जो है नीचा है, इसको जो है निचला हजारीबाग पठार बोलता है। और ये जो कोडरमा हो गया ये निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। इसके साथ ही अगर गिरिडीह बोलेंगे तो गिरिडीह भी जो है ये निचला हजारीबाग पठार में आता है। ठीक है, इसके अलावा यहां जो अभ्रक पाई जाती है ये रूबी किस्म की जो है अभ्रक पाई जाती है। रूबी अभ्रक जो है यहां मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सा अभ्रक? रूबी अभ्रक जो है यहां पर पाया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए एक वाटरफॉल है, कोडरमा में एक वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। उसका नाम क्या है इस जलप्रपात का? पेट्रो जलप्रपात। क्या नाम है? पेट्रो वाटरफॉल, पेट्रो जलप्रपात। और ये कहां? सतगावा के पास है, सतगावा के पास है। ठीक है, सतगावा के पास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहां पर कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं ये भी देखिए। यहां पर कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट नदी है वो भी जानिए। देखिए यहां का एक फेमस है झुमरी तिलैया, जो एक फेमस यहां पर डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? झुमरी तिलैया। याद रखिए झुमरी तिलैया जो है ये एक फेमस मेरा क्या है, शहर है। झुमरी तिलैया जो है एक फेमस शहर है आपका।
झुमरी तिलैया फेमस सिटी है यहीं का। इसके अलावा जो है इसको जिला कब बनाया गया, ये नोट डाउन आपने कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें देखिए इसको जो कोडरमा को जिला कब बनाया गया था, कोडरमा जिला कब बना था, और ये झारखंड गठन से जो है पहले ही जिला बन चुका था, और ये 10 अप्रैल 1994 को यानी कि 1994 को जो है इसको जिला बनाया गया था। किससे अलग करके, हजारीबाग से अलग करके, हजारीबाग से अलग कर, ठीक है। तो कोडरमा जो है पहले हजारीबाग का हिस्सा था, इसको अलग करके जो है कोडरमा जिले का निर्माण किया गया था। तो देखिए अगर कोडरमा को देखेंगे तो किस किस से घिरा हुआ है कोडरमा जिला, पहला तो हो गया इधर, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे नहीं तो 15 क्वेश्चन भी समय पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके अगर नॉर्थ में लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नवादा जिला होगा, और ये जो नवादा होता है ये किसका, बिहार का जिला होता है, ठीक है। फिर अगर दक्षिण में लेंगे तो नीचे जो है हजारीबाग जिला आ जाएगा झारखंड का, और पूर्व में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, पूर्व में क्या हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, और पश्चिम में लेंगे तो फिर बिहार का गया जिला हो जाएगा, गया ये भी जो है बिहार का जिला है, ठीक है। अगर यहां पर इंपॉर्टेंट रिवर को देखेंगे कि कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट रिवर हैं, तो यहां देखिए बराकर रिवर यहां से बहती है, बराकर नदी यहां से बहती है। फिर क्या हो गया, बरसोई नदी, ठीक है, बरसोई नदी, सकरी नदी इंपॉर्टेंट नदी है। और यहां पर एक बांध है जो झारखंड का सबसे पहला बांध है, झारखंड का पहला बांध, पहला बांध तिलैया डैम, तिलैया डैम, तिलैया बांध कहां पर है, कोडरमा में है, ठीक है, कहां पर है, कोडरमा में है। ठीक है, पहला बांध कहां, तिलैया डैम है, ठीक, ये समझ में इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा। लातेहार देखिए झारखंड गठन के पश्चात जो है 6 जिला का निर्माण हुआ था, ठीक है, 6 जिला का निर्माण हुआ था। तो पहला क्या है, लातेहार है, पहला कौन सा हो गया, लातेहार हो गया। और इसका निर्माण कब हुआ है, 4 अप्रैल 2001 को। इसी तरह 26 अप्रैल 2001 को देखेंगे, 30 अप्रैल 2001, फिर उसी दिन 30 अप्रैल 2001 को, यानी 2001 में 4 जिले का निर्माण हुआ है। तो ये क्या हो गया, जामताड़ा। फिर ये तीसरा जो जिला बना ये सिमडेगा बना था, ठीक है। और इसी दिन जो है 30 अप्रैल को सरायकेला खरसावां का भी जिला बना। फिर इसके बाद 2007 में 2 जिला बनता है, कब, 12 सितंबर 2007 को। पहला जो जिला बना था ये रामगढ़ जिला का निर्माण हुआ था, क्या बना था, रामगढ़। और दूसरा जो बना था ये कौन था, खूंटी था, ठीक है, रामगढ़ हो गया और ये क्या हो गया, खूंटी। 2 जिले का निर्माण जो है इस दिन किया गया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हजारीबाग। इसको जो जिला बनाया गया था 1834 को जिला बनाया गया था।
हजारीबाग को जिला बनाया गया था कब? 1834 को। और इसको जो है थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग के बारे में और इम्पोर्टेंट क्या है कि हजारीबाग में भी जो है थोड़ा मोड़ा अभ्रक जो है पाया जाता है। देखिए हजारीबाग से एक इंपॉर्टेंट रिवर है बराकर नदी, यहीं से जो है इसका ओरिजिन है। ठीक है। हजारीबाग से ओरिजिन कौन सी? बराकर नदी निकलती है। इसके अलावा अगर बोकारो नदी बोलेंगे, इसका भी ओरिजिन कहां है? हजारीबाग ही है। ठीक है। इसका भी ओरिजिन कहां है? हजारीबाग है। अब गढ़वा देखिए, एकमात्र झारखंड का जिला जो 3 राज्यों से घिरता है। पहला तो हो गया छत्तीसगढ़, हो गया बिहार, हो गया और क्या हो गया? यूपी हो गया। ठीक है। झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से जो है घिरता है। और गढ़वा जो है इसको जिला कब बनाया गया था? ठीक है। गढ़वा को जो है जिला कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1991 को। 1 अप्रैल 1991 को जो है पलामू से अलग करके जो है इसको जिला बनाया गया था। 1 अप्रैल 1991 को, 1 अप्रैल 1991 को जो है इसको जिला बनाया गया था। किससे? पलामू से अलग करके। ठीक है। पलामू से अलग। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा देखते हैं, पतरातू परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है? तो पतरातू परियोजना जो है ये नलकारी नदी है और ये जो है रामगढ़ जिले में पड़ती है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है, झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पतरातू परियोजना। ठीक है। जो कि पतरातू डैम में है और ये किस नदी पर स्थित है? नलकारी नदी पर स्थित है। इसमें बस आप इतना ही याद रखिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो नदी है उनको देखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट, ए बी डी के बाद सी है तो ये वाला सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है। तो आप आंसर याद रखिए कि नलकारी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं कौन सा? फल्गु नदी। तो फल्गु नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फल्गु नदी जो है हिंदू धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो आते हैं देखते हैं फल्गु नदी। देखिए ये फल्गु नदी है और 2 नदियों के संगम से जो है ये बनता है। पहला तो इधर आते हैं, कौन सा नदी हो गया? निरंजना नदी। ये वाला जो नदी होगा इसको निरंजना नदी भी कहते हैं या लीलाजन नदी भी कहते हैं। कौन सा? लीलाजन नदी, लीलाजन नदी। ठीक है। और ये जो है चतरा से निकलता है। ये नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से? चतरा के सिमरिया से होता है, याद रखना है। चतरा के सिमरिया से जो है इस नदी का उद्गम होता है। किसका? निरंजना नदी।
या फिर लीलाजन नदी। और ये नदी का डायरेक्शन जो है आप बोल सकते हैं कि पॉइंट इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए कि अमानत नदी के विपरीत, ये नॉर्थ कोयल का सहायक नदी अमानत नदी, ठीक है, अमानत नदी के विपरीत बहती है, विपरीत बहती है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? नॉर्थ कोयल नदी की जो है सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है अमानत नदी। और ये कहां से, चलिए ये भी चतरा से ही निकलता अमानत नदी, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निरंजना नदी के तट पर ही जो है महाबोधि का मंदिर है, याद रखना है, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। और यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इसी नदी के जो है तट पर ये जो अपने पूर्वजों का जो यहाँ पर अंतिम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो माँ इसी नदी के किनारे जो है, यानी कि जो निरंजना नदी है, इसी नदी के किनारे पूर्वजों का पिंडदान जो है किया जाता है। तो ये आगे चल के जो है फल्गु नदी, तो फल्गु नदी के किनारे ही जो है अपने पूर्वजों का जो है सभी कोई अपना पिंडदान करते हैं फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका निरंजना नदी, और इधर से जो बहती है ये हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग से निकलती है। कौन सी नदी है ये? मुहाने नदी है, मुहाने नदी है, ठीक है, मुहाने नदी निकलती है। और इन दोनों का नदी का संगम होने के बाद ये कौन सी नदी बन जाती है? फल्गु नदी बन जाती है, फल्गु नदी बन जाती है। तो फल्गु नदी में आप पॉइंट कीजिए कि ये जो नदी है ये, अच्छा इसका अगर पूछा जाए ये हजारीबाग से तो निकलती है, हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से निकलती है। कौन सा? कोराम्बे, हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से जो है निकलती है। ये क्या हो गया, ये हट नहीं रहा है। ठीक है, ये हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से जो है क्या है, मुहाने नदी का उद्गम होता है, और ये हजारीबाग चतरा होते हुए फल्गु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो और ये किस में मिल जाता है? फिर मुहाने नदी जाके निरंजना नदी में ही मिलता है। ठीक है, ये निरंजना नदी मिलता है। देखिए ये जो है ये निरंजना नदी मिलता है, और यही निरंजना नदी आगे बढ़कर जो है दोनों नदी के मेल से फल्गु नदी बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया फल्गु नदी में, इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि ये जो है हिंदू एंड बौद्ध धर्म के लिए, बुद्धा के लिए, हिंदू और एक हिंदू धर्म हो गया, और बौद्ध धर्म के लिए जो है पवित्र नदी मानी जाती है, पवित्र नदी मानी जाती है। इसी नदी के किनारे जो है पिंडदान भी किया जाता है, और कभी कभी फल्गु नदी को समटाइम्स
निरंजना नदी कह के भी पुकारा जाता है। निरंजना नदी, ठीक है। और जहां पर पिंड दान होता है वहां पर एक मंदिर है जिसको क्या बोलते हैं, विष्णु पद मंदिर है, ठीक है। तो इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, नलकारी नदी। अमानत नदी के बारे में देखिए, तो अमानत नदी जो है ये नॉर्थ कोयल नदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, ठीक है, कि सहायक। और ये कहां से निकलता है, गुमला के चैनपुर से निकलता है, ठीक है। ये कहां से निकलता है, गुमला के चैनपुर से निकलता है, जो कि कटुआ के नजदीक है। बस इसमें याद रखिए। और इसमें देखिए अमानत नदी के बारे में जानते हैं कि अमानत नदी का तो ओरिजिन कहां से हुआ है, ये भी चतरा से हुआ है। चतरा, जहां से निरंजना नदी निकली है, तो ये सिमरिया, ठीक है, चतरा के सिमरिया से जो है। और ये एक्चुअली हजारीबाग का ही पठार पड़ता है, ठीक है, अमानत नदी जहां से निकलती है। लावालौंग अभयारण्य झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है, लावालौंग। आप बताइए कि इस अभयारण्य का जो है कब बना था ये अभयारण्य। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है लावालौंग अभयारण्य, इसी नदी के किनारे है, ठीक है। लावालौंग अभयारण्य जो है अमानत नदी के किनारे है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तट पर है। इसका अगर प्रवाह क्षेत्र बोले कहां कहां से बहती है, तो ये चतरा एंड पलामू, ये चतरा और पलामू। और इसका मोहाना की बात करेंगे जहां पर ये जाके मिलती है, तो ये पलामू, पलामू में क्या है, मेदिनीनगर है, जिसको पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था, तो मेदिनीनगर, ठीक है। पलामू के मेदिनीनगर में सिंगरा गांव में, कौन सा, सिंगरा गांव में मिलती है, किससे, उत्तरी कोयल से, उत्तरी कोयल से मिल जाती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या हो गया, औरंगा नदी। औरंगा नदी भी जो है नॉर्थ कोयल का, यानी उत्तरी कोयल नदी की सहायक है। और इसका जो है ओरिजिन लातेहार से होता है, लातेहार के टोरी से जो है, सॉरी, लातेहार का टोरी से दामोदर नदी निकलती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन होता है वही जो टोरी के जस्ट बगल में जो है एक पॉइंट है, किसको गांव, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, ठीक है। लोहरदग्गा के किसको गांव से निकलती है, किसको गांव से जो है ये निकलती है। और ये जो है रांची पठार का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। ये कौन सा, हजारीबाग पठार का क्षेत्र पड़ता है। ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है इसका हजारीबाग पठार पड़ता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है ये रांची पठार पड़ता है, रांची प्लेट्यू, ठीक है, यहीं से ये निकलती है। और ये लगभग जो क्षेत्र होता है ये लोहरदगा और जो दामोदर नदी का उद्गम होता है उसका बॉर्डर होके जो है ये नदी गुजरती है, ठीक है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र अगर बोलेंगे तो ये लोहरदगा तो निकलेगी निकलेगी, लोहरदगा हो गया, फिर लातेहार होगा ही होगा, ठीक है। और लातेहार होते होते पलामू भी आएगा। तो इसका जो 3 हो गया, लोहरदगा, लातेहार, पलामू। और ये लोहरदगा से जो है निकलकर लातेहार जाती है, जहां पलामू किला के दाहिने तरफ से ये बहती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पलामू फोर्ट है, पलामू
फोर्ट है, यानी कि पलामू किला है। तो पलामू किला के जो है दाहिने ओर से ये क्या होती है, बहती है। पलामू किला के दाहिने ओर से ये बहती है, यानी कि ये हो गया औरंगा रिवर, उसके जो है दाहिने ओर से बहती है। ठीक है, दाहिने ओर से बहती है। और ये कहाँ मिलता है, नॉर्थ कोयल में मिल जाता है, नॉर्थ कोयल में। ये नॉर्थ कोयल ऐसे बहती है, ये ऐसे करके मिलती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, ये जो है मान लिया नॉर्थ कोयल ये है, तो ये जो मिलती है यहां पर है कौन सा, पलामू फोर्ट, औरंगा रिवर। ठीक है, औरंगा नदी ये हो गया, समझ में आ गया। और इसको जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जहां मिलन होता है, केचकी संगम, केचकी संगम। तो ये भी पूछा जा सकता है, किन दो नदियों का संगम को केचकी संगम बोला जाता है। तो ये औरंगा नदी और, अच्छा ये ऐसा है कि पलामू फोर्ट के दाहिने ओर बहती है, तो पलामू फोर्ट इधर ना होना चाहिए, पलामू किला इधर होगा, तब ना ये नदी दाहिने ओर होगा, पलामू किला। ठीक है, तो यहां पर दो किला होगा, एक नया किला और एक पुराना किला। ये ऑलरेडी जो है सीजीएल वाले में डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नलकारी नदी। पतरातू परियोजना कहां पर है, नलकारी नदी में है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की जो है संज्ञा दी गई है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अगर इसमें देखिएगा, पहला है पाइका, दूसरा है फगुआ, और तीसरा क्या है डोमकच, चौथा क्या है भदुरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाइका। ठीक है, पाइका जो है इसको युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। पाइका देखिए एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। ओजपूर्ण नृत्य, पहला पॉइंट क्या हो गया, एक ओजपूर्ण नृत्य है। ये जो नृत्य है सिपाही वेशभूषा धारण करके किया जाता है, सिपाही वेशभूषा धारण करके किया जाता है। ठीक है, इसमें धारण करके किया जाता है, अनिवार्य है सिपाही वेशभूषा धारण करना। और इसमें जो है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या है, ढाल, ये भी जो है अनिवार्य है। एक हाथ में इसमें तलवार होता है और दूसरे ढाल क्या होता है, ढाल होता है। ठीक है ना, यानी कि तलवार होना चाहिए प्लस ढाल भी होना अति आवश्यक है। ढाल मतलब जिससे अपनी रक्षा करते हैं। दूसरा क्या हो गया, पगड़ी, जो पगड़ी लगाएगा ये मोर का पंख या कलगी अनिवार्य है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कलगी या मोर का पंख जो है ये अनिवार्य होता है। और ये जो होता है, अगर पूछा जाएगा सिपाही है तो इसमें कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। और इसमें जो है ये श्रृंगार रस, कौन सा रस, श्रृंगार रस। ठीक है, ये श्रृंगार रस का प्रतीक है। इसको जो है हम लोग मार्शल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, मार्शल नृत्य या फिर यही वाला युद्ध नृत्य भी कहते हैं।
ठीक है, युद्ध नृत्य या मार्शल नृत्य भी इसको कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो है पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। और इसमें जो झारखंड के एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्या नाम है इनका? रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं झारखंड के इस नृत्य में। और 1987 में जो है 1987 में इनके द्वारा रूस में भारत महोत्सव के अवसर पर इसको जो है परफॉर्म किया गया था। रूस में परफॉर्म किया गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, और इसका प्रदर्शन जो चूंकि मुंडा है, रामदयाल मुंडा, तो इसे याद रखिए ये मुंडा जनजाति के द्वारा जो है पाइका नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है फगुआ के समय पर फगुआ नृत्य किया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये डोमकच नृत्य जो है ये किस प्रकार का नृत्य है? विवाह नृत्य है। ठीक है, ये विवाह के समय जो है ये नृत्य किया जाता है और ये बिहार और झारखंड में जो है काफी फेमस है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे तो ये जो है कौन सा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान जो है नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? इसमें जो नेक्स्ट हो गया ये हो गया भदुरिया नृत्य। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या हो गया? देखिए भदुरिया नृत्य, ये भी जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। भदुरिया नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है स्त्री वेशभूषा, यानी जो जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? महिलाओं का वेशभूषा धारण करके नृत्य किया जाता है। धारण कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये जो है चूंकि नाम से भदुरिया, यानी कि ये भादो के महीने में किया जाता है। भादो महीना में ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और इस नृत्य के द्वारा जो है मानव की जीवन शैली को जो है दर्शाया जाता है। मानव की जीवन शैली को जो है दर्शाया जाता है। इस नृत्य के जरिए मानव की जीवन शैली को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोरिया रोबस्टा किस वृक्ष का जो है वैज्ञानिक नाम है? तो क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा। तो ये साल का जो है इंपॉर्टेंट नाम है। किसका? सोरिया रोबस्टा। देखिए झारखंड में बात करेंगे तो राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक हो गया। फिर एक तरफ चिन्ह याद रखिए और एक तरफ जो है इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक जो है नेम इसका, यानी कि वैज्ञानिक नाम इसका याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे इंपॉर्टेंट क्या है? पक्षी है, तो राजकीय पक्षी का नाम क्या है? कौन सा राजकीय पक्षी है? तो कोयल जो है राजकीय पक्षी है और इसको क्या बोलते हैं? एड्यूनेमस। एड्यूनेमस स्कोलोपेकस। स्कोलोपेकस पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? अगर हम पशु की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, जो स्टेट एनिमल है ये कौन है? हाथी है। ठीक है, जो स्टेट एनिमल है ये क्या है? हाथी है। इसको क्या बोलेंगे? एलिफेंट मैक्सिमस।
ठीक है, एलिफेंट मैक्सूमस होता है, मैक्सूमस। तीसरा जो हो गया ये क्या हो गया, पुष्प हो गया। ठीक है, पुष्प हो गया। और पुष्प में क्या हो गया, प्लास हो गया, प्लास का फूल होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और चौथा जो हो गया ये वृक्ष हो गया, साल का वृक्ष होगा। ठीक है, और साल को क्या बोलते हैं, सोहरा रोबस्टा, सॉरिया रोबस्टा। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्या हो गया, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो छऊ नृत्य है ये झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। और इसका जो गढ़ माना जाता है ये सरायकेला खरसावां इसकी उत्पत्ति का जो है मुख्य ओरिजिन माना जाता है। ये देखिए अगर छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये शास्त्र संगीत के जैसा ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी बोला जा सकता है। ये शास्त्रीय नृत्य के जो है लगभग समान है। ठीक है, तो इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जा सकता है। 2010 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका देखिए ओरिजिन जो है ये क्या है, सरायकेला इसका ओरिजिन है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट शैली इसका है ये जानना जरूरी है। पहला हो गया सरायकेला जो कि झारखंड में है। यहां पर जो है मुखौटा का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें एक मुखौटा होता है जो कि इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो हो गया ये पुरुलिया हो गया जो कि वेस्ट बंगाल में है, पुरुलिया, ये भी इसका शैली है वेस्ट बंगाल का। यहां जो है, और तीसरा क्या हो गया, मयूरभंज, मयूरभंज ये क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा शैली हो गया। तो इन दोनों में मुखौटा जो है इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसमें मुखौटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक नई शैली है जिसको क्या बोलते हैं, सिंगुआ छऊ। और ये कहां पर, ये खूंटी में। ठीक है, ये खूंटी में जो है विकसित है। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये कौन, अब देखिए वहां 87 में, यहां 38 में, वहां 87 में और यहां पर 38 में जो है सुधेंदु नारायण के द्वारा, सुधेंदु नारायण, इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा रूस में परफॉर्म किया गया। यह भी भारत महोत्सव के अवसर पर जो है रूस में परफॉर्म किया गया था। ठीक है, और इसमें जो हथियार लिया जाता है, हथियार यहां पर जो है वीर रस का प्रतीक है। ठीक है, यहां भी हथियार प्लस कलगी, मोर का पंख, कलिभंग यहां भी होता है। और हथियार जो है किसका प्रतीक है, ये वीर रस का प्रतीक है। और ये जो है कलिभंग श्रृंगार रस का प्रतीक है। ठीक है,
ठीक है, इसमें और बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन समय के अकॉर्डिंग जो है इतना ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला खरसावां। अब देखिए, सौरिया तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज के रूप में ली जाने वाली रकम को क्या बोला जाता है? यानी कि कहने का मतलब क्या है, बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? बधू मूल्य को जो है क्या कहा जाता है? अच्छा देखिए, यहां पर क्या है, झारखंड में जब वर और वधू का विवाह होता है तो जनरल वे में क्या होता है कि वर वधू के द्वारा कुछ लेता है, बट यहां पर अधिकतर जो है वधू मूल्य दिया जाता है। ठीक है, और जनरल तौर में जो है सभी जनजातियों में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। ठीक है, जनरल वे में जो है इसको पौन कहा जाता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? तो जनरल तौर में इसको क्या कहा जाता है? वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। ठीक है, और पौन देखिए मेन रूप से जो है अगर संथाली बोलेंगे इसमें कहा जाता है, करमाली जनजाति इसमें भी कहा जाता है, महली हो गया, टोकरी बनाने का काम करती है महली जनजाति, फिर कोरा हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया। सौरिया पहाड़िया चूंकि संथालों के नजदीक रही है इस कारण से भी जो है ये थोड़ा सा संथालों से इफेक्टेड है। तो इन सभी जनजाति में जो है पौन जनरल रूप में कहा जाता है, बट अलग अलग लेंगे तो कभी कभी महली में जो इसको पौन टका भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन यानी कि वधू मूल्य रकम को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर पौन भी हो सकता है और बंदी भी हो सकता है। ठीक है, जनरल तौर पर पौन और ऐसे कहेंगे तो बंदी। आप देखिए माल पहाड़िया में जो है इसको बंदी कहा जाता है। ठीक है, माल पहाड़िया में इसको क्या कहा जाता है? बंदी कहता है। मार पहाड़िया में इसको बंदी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और कभी कभी पौन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है तो दोनों इसका आप करेक्ट आंसर में दीजिए, दोनों। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1691 में जो है जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना की गई थी। ये कहां पर? रांची में है और ये हटिया के पास पड़ता है। रांची, हटिया, और जगह का नाम क्या है? जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर, ठीक है। रांची के हटिया के नजदीक जगन्नाथपुर मंदिर के पास जो है ये जगन्नाथपुर मंदिर पड़ता है। और इसको जो है किसके? राम शाह के चौथे पुत्र, एक राजा थे राम शाह, उनके चौथे पुत्र थे एनीनाथ सहदेव। क्या नाम था? एनी शाह भी इसको कहा जाता है, या एनीनाथ सहदेव, एनीनाथ सहदेव, एनीनाथ सहदेव, जो कि राम शाह के चौथे पुत्र थे। ये कौन थे? राम शाह एक राजा थे कि चौथे पुत्र थे, फोर्थ पुत्र थे, उनके द्वारा ये जो है बनाया गया था। ठीक है, 25 दिसंबर 1691 को जो है ये बनकर कंप्लीट हो गया था। यहां पर जो है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा प्लस बलराम, जगन्नाथ सुभद्रा प्लस बलराम की जो है मूर्ति है। और देखिए यहां पर जो है प्रत्येक आषाढ़ के टाइम पे, ठीक है, आषाढ़ महीने में यहां पर मेला का आयोजन किया जाता है। और इसका जो मुख्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये जगन्नाथ मंदिर है। और यहां से जो है ये अपने मौसी के घर जाते हैं। मौसी का नाम क्या है? और बंगला में इसको मासी बाड़ी, गुड़ीचा देवी, गुड़ीचा देवी, ठीक है, गुड़ीचा देवी के यहाँ जो है जाती है। इनकी मौसी कौन है? गुड़ीचा देवी, उनके यहाँ जो है ये जाती है। ठीक है, और किस महीने में? आषाढ़ महीने में। ठीक है, आषाढ़ महीने में मेला का आयोजन किया जाता है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1368 में किया गया है। और किसके द्वारा? बाघ देव सिंह के द्वारा जो है 1368 में स्थापना किया गया है, बाय बाघ देव सिंह। ठीक है, बाघ देव सिंह के द्वारा जो है स्थापना किया गया है। और इसका राजधानी कहां था? सिसिया। रामगढ़ राज्य की राजधानी जो थी, पहली राजधानी, ये कौन सी थी? सिसिया थी। ठीक है ना, रामगढ़ राज्य की जो पहली राजधानी थी ये कौन थी? सिसिया थी। ये समझ में आ गया?
अब देखिए ये समझ में आ गया। अच्छा, अग नागवंश की स्थापना बताइए किसके द्वारा किया गया था? स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, राय द्वारा। अब फनी मुकुट इसलिए बताया गया, अचानक से नहीं बताया गया। देखिए इंपॉर्टेंट इससे लिंक है कि जो फनी मुकुट राय की हत्या किया गया था ये बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए अर्जुन सिंह के बारे में जानिए। अर्जुन सिंह जो आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, ये 1857 के युद्ध में मिलेंगे। 1857 के युद्ध में जो है ये आपको अर्जुन सिंह देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था, देवघर के पास है। 12 जून 1858 को ये स्टार्ट हुआ था और अर्जुन सिंह जो है इसी 1857 विद्रोह का पार्ट है। ये कहां से लीड कर रहे थे? सिंहभूम क्षेत्र से। सिंहभूम क्षेत्र से लीड कर रहे थे और ये कहां के राजा थे? पोरहाट के राजा थे। पोरहाट के राजा कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ठीक है, अर्जुन सिंह थे। ठीक, अब देखिए और इनका एक दीवान हुआ करता था। ये राजा थे, उनका दीवान क्या नाम था? जग्गू दीवान। नाम क्या था? जग्गू दीवान। ठीक है, और इनके द्वारा जो है चाईबासा के सैनिकों का नेतृत्व किया गया था। चूंकि चाईबासा के सैनिक इन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तब इन्होंने अपनी जो कुल देवी है पौरी देवी, ठीक है, पौरी देवी जो कि सिंह वंश की देवी है, पौरी देवी को साक्षी मानकर जो है चाईबासा के सैनिकों को नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये। ठीक, अच्छा, जब ये है तो ये भी याद रखिए कि सिंहभूम में जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये 3 सितंबर 1857 का विद्रोह जो है ये स्टार्टिंग माना जाता है। 3 सितंबर 1857 को जो है 1857 को इसका स्टार्टिंग माना जाता है। ठीक है, अर्जुन सिंह को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए किसने कहा था? चूंकि ये पता चल गया है कि ये जो है सैनिकों की मदद कर रहा है, ओक्स के द्वारा आत्मसमर्पण करने को कहा गया। आत्मसमर्पण करने को कहा गया, आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया था इसको। किसके द्वारा? ओक्स के द्वारा। और जब आत्मसमर्पण नहीं किया तो इसके ऊपर जो है 1000 का इनाम रखा गया। कितना का इनाम? 1000 रुपए का जो है इनाम रखा गया था इसको पकड़ने के लिए। लास्ट में अर्जुन सिंह को जो है एक मयूरभंज के राजा थे, तो चूंकि मयूरभंज का जो राजा थे इनके ससुर थे, ठीक है, अर्जुन सिंह के ससुर कौन थे? मयूरभंज के राजा थे। उनके कहने पर इन्होंने जो है रांची के कमिश्नर डाल्टन के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, किसके सामने किया? डाल्टन के सामने, जो कि छोटा नागपुर का जो है कमिश्नर था और ये रांची में उसमें बैठते थे। तो वह रांची जाकर इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है कहां पर हुई थी? बनारस जेल में हुई थी। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है।
बनारस जेल में मृत्यु। और डाल्टन के समक्ष रांची में आत्मसमर्पण। रांची में आत्मसमर्पण। ठीक है। लक्ष्मण सिंह जो थे, देखिए लक्ष्मण सिंह आपने नाम सुना होगा किनका? गंगा नारायण सिंह का। तो ये जो है गंगा नारायण सिंह के फादर थे, के पिता। ठीक है। देखिए जो बड़ा भूम के राजा थे, ऐसे याद रखिए, जो बड़ा भूम के राजा थे इनका नाम क्या था? विवेक नारायण। विवेक, इतना अंदर नहीं पूछता है, विवेक नारायण। इनकी दो रानियां थी। पहली रानी से जो है लक्ष्मण सिंह, और दूसरी रानी से कौन? रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह। और ये जो है गंगा नारायण का पुत्र है, गंगा नारायण के पिता हैं ये लक्ष्मण सिंह। ठीक है। ऑलरेडी गंगा नारायण का हंगामा भूमिज विद्रोह को कहा जाता है, ये सभी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। और इनका जो पुत्र होता है ये क्या होता है? माधव सिंह। ये किसके होते हैं? माधव सिंह के पिता होते हैं। ठीक। तो सम टाइम जो होता है बड़ा भूम का राजा गंगा नारायण बनता है और इनके जो दीवान बनते हैं ये माधव सिंह बनते हैं। ठीक है। तो यहीं से हो गया लक्ष्मण सिंह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। सरायकेला नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरायकेला जो नगर है ये खरकई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? खरकई नदी के किनारे है। अब बताइए कि खरकई नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? तो कहां से होगा? मयूरभंज से होगा। अच्छा, खरकई नदी। तो खरकई नदी जो है यह स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की जो है ये सहायक नदी है। ठीक। और ये इसका ओरिजिन कहां है? कहां से ये जो है सराय के खरकई नदी जो है कहां से निकलती है? और सबसे बड़ी जो है सहायक नदी, ऐसे तो काफी सारी स्वर्ण रेखा सहायक नदियां हैं बट सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये खरकई नदी है। ये कहां से? उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है। मयूरभंज, ठीक है, से निकलती है। और एंड मयूरभंज ओरिजिन का उड़ीसा मयूरभंज एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल सरायकेला खरसावां होते हुए जो है पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी से मिल जाती है। ये सरायकेला खरसावां हुआ, ये जो है ईस्ट सिंहभूम हुआ, यानी कि पूर्वी सिंहभूम में जो है जमशेदपुर में, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी से जो है मिल जाती है। ये देखिए ये क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। तो जमशेदपुर बोला जाएगा ये किसके संगम पर है? ये स्वर्ण रेखा
प्लस खरकई नदी में, ठीक है, खरकई नदी के संगम में, ठीक है, खरकई नदी के संगम में। और कहां पर? दो मोहानी के पास, दो मोहानी, दो मोहानी कहां पर है? सोनारी के पास मिलन होता है दोनों का, ठीक है, दुआ मोहानी के पास सोनारी में मिलन होता है, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि अभी झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी है ये हरमू नदी को माना गया है, ठीक है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। ये करंट अफेयर्स के दृष्टि से जो है, और ये जो हरमू नदी ये भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है और रांची में नामकुम के पास जो है स्वर्ण रेखा से मिलती है, ठीक है। हरमू नदी और स्वर्ण रेखा जो है नामकुम के पास रांची में जो है मिलती है एक दूसरे से। दामोदर नदी जनरल वे में पहले क्या जानते थे कि दामोदर नदी झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी है, बट इसको जो है अभी माना गया है हरमू नदी को सबसे प्रदूषित नदी। ओरिजिन कहां है दामोदर नदी का? टोरी लातेहार, और इसका मोहाना अगर बोलेंगे तो हुगली में मिलती है। सोन नदी का ओरिजिन कहां है? ये अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। और ये किसमें मिलती है? सोन नदी किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। शंख नदी जो है इसका ओरिजिन, ये दो शंख नदी है, एक तो शंख नदी गुमला से निकलती है मेन वाली, और दूसरा शंख नदी जो है ये लोहरदगा से निकलती है, दोनों का नाम सेम है, ठीक है। ये मेन की बात करें, मेन वाली जो है, और शंख नदी कहां से? गुमला से निकलती है, गुमला से इसका ओरिजिन है, ठीक है, गुमला के चैनपुर से ये निकलती है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय, ठीक है। सभी जो है स्टील प्लांट को बनाया गया था द्वितीय में, बट इसको जो है तृतीय में बनाया गया, थर्ड 5 ईयर प्लान। ऐसे तो 12 5 ईयर प्लान है, बट ये जो है तीसरा 5 ईयर प्लान में बनता है। तो बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो ये कहां पर है? बोकारो में है। 29 जनवरी 1964 में ये बनता है। माराफारी जगह का नाम है बोकारो का, वहीं पर यह स्थित है। पूरे गांव को जो है यहां पर खाली कराकर इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1972 को, लगभग 8 साल के बाद है, 8 साल के बाद जो है ये ऑपरेशनल होता है, ऑपरेशनल होता है, यानी कि ये काम करना शुरू होता है, काम शुरू हो जाता है, ठीक है। 8 साल के बाद इसमें काम शुरू हो जाता है। और यहां पर 1978 में जो है एक भट्टी भी लगाई जाती है, इसमें जो है एक भट्टी भी जो है लगाया जाता है स्टील का, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन है, देखिए 1974 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये ऑपरेशनल होता है, काम शुरू, बट प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है 1974 में होता है। इसमें जो होता है 1978 में स्टील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इग्नाइट स्टील, स्टील, ठीक है। 1970, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखें। 29 जनवरी 1964 में यह स्थापित होता है और 1972 से ये क्या होता है? ऑपरेशनल हो जाता है। प्रथम में जो है कृषि को दिया गया,
एग्रीकल्चर को, और दूसरा में जो है दूसरे 5 ईयर प्लान में उद्योग को इंपॉर्टेंस दिया गया था। ठीक है। सिमडेगा जिला डैश के साथ जो है सीमाएं साझा करता है। तो सबसे पहली बात है कि सिमडेगा जो है झारखंड गठन के बाद जो है तीसरा जिला बना था। 30 अप्रैल 2001 को जो है थर्ड जिला आफ्टर झारखंड फॉर्मेशन। ठीक है, झारखंड फॉर्मेशन के बाद तीसरा जिला बनता है, और ये जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगर देखिए, अगर ऐसे देखेंगे, ये मेरा हो गया क्या, सिमडेगा, और इधर हो गया उड़ीसा और इधर हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। बिहार उड़ीसा के साथ कोई सीमा साझा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है? तो ये क्या हो जाएगा, आशुता लकड़ा जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। आशुता लकड़ा कहां की रहने वाली है? ये आप कमेंट कीजिए कि आशुता लकड़ा जो है कहां की रहने वाली है। अभी जो करंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? करंटली यानी वर्तमान में सलीमा टेटे। सलीमा टेटे ये कहां का है? सलीमा टेटे कहां की रहने वाली हैं? गुमला। गुमला नहीं, सिमडेगा। इसको जो है नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। और बड़की छपरा गांव याद रखना है। बड़की कभी कभी पूछा जाता है किस गांव की है, बड़की छपरा गांव का। ठीक है, बड़की छपरा गांव का है। अरुणा मिश्रा, अरुणा मिश्रा झारखंड, ये कौन है? बॉक्सर है। ठीक है, ये झारखंड की जो है बॉक्सर हैं। और ये कहां रहती हैं? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में ये रहती हैं। देखिए, ये जो है 2003 के एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, 2004 का वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में, फिर 2011 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी ये पार्टिसिपेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बोने के त्योहार को क्या कहा जाता है? तो बीज बोने के त्योहार को जो है ये रोहिणी कहा जाता है।
ठीक है। और ये कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। ठीक है, कैलेंडर वर्ष का जो है प्रथम त्योहार है। कैलेंडर वर्ष का जो है ये प्रथम त्योहार है। और ये बीज बोने के त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। इस त्योहार के प्रारंभ के दिन से जो है किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें जो है किसी प्रकार का जो है नृत्य का प्रदर्शन, नृत्य नहीं किया जाता है, गायन भी जो है नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो आता है ये क्या आता है, टूसू पर्व। ये टूसू कन्या की याद में जो है टूसू पर्व को मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है पंच परगनिया क्षेत्र में मेले का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो है एक फ्रेम होता है। इस फ्रेम को जो है कागज से सजाया जाता है, उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है। और ये काम कौन करती है, कुंवारी कन्या के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित पर्व है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये टूसू कन्या की याद में, की स्मृति में मनाया जाता है। और इसमें जो एक फ्रेम को बनाया जाता है, इसको कलरफुल कागज से जो है सजाकर किसी पहाड़ी वाले क्षेत्र की नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है। कर्मा जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, कर्मा। और ये कर्मा जो है कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ये कर्मा जो है कब मनाया जाता है। भादो माह में, भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी, भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी को। और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये आदिवासी में भी मनाया जाता है कर्मा पर्व, और सदानो यानी कि दिकू लोग में भी मनाया जाता है। ठीक है। इस पर्व में जो है भाई के जीवन की कामना हेतु जो है कर्मा में बहनों के द्वारा क्या किया जाता है कि उपवास रखा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर पाहन के द्वारा कर्मा धर्मा दो भाई थे, उनके कहानी सुनाई जाती है। कहां पर, गांव के बीचों बीच, जिनको क्या बोलते हैं, अखड़ा बोलते हैं। ठीक है। और इस दौरान रात भर जो है नृत्य गायन का कार्यक्रम भी किया जाता है। अब देखिए सरहुल जो है ये सरहुल जो है ये क्या बोला जाए कि ये जो है आदिवासियों का, जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, सरहुल। और ये मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है चैत माह में। चैत माह में मनाया जाता है। चैत माह शुक्ल पक्ष तृतीया को। और अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। खद्दी बोला जाता है, किसमें, खद्दी बोला जाता है उरांव में, खद्दी पर्व। दूसरा जो हो गया बा पर्व बोला जाता है, संथाल में इसको बाह पर्व बोला जाता है। जकोर बोला जाता है किसमें, खड़िया में। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर जो है कहां पर स्थित है? ये रामगढ़ जिले के राजरप्पा में स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो राजरप्पा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, जिला पूछ रहा है तो जिला कौन सा होगा? रामगढ़ जिला होगा। और जगह पूछेगा तो राजरप्पा, रजरप्पा। ठीक है, जगह जब पूछेगा तो ये क्या होगा? रजरप्पा बोलेंगे। इसको जो है वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वन दुर्गा मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीनगर किला डैश द्वारा बनवाया गया था। अलीनगर किला जो है ये अलीनगर में है, पलामू में पड़ता है। इसको जो है रोहिलों का किला भी कहते हैं, रोहिलों का किला भी कहा जाता है। इसको क्या? रोहिलों का किला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है देखिए एक जपला नाम का जगह है जहां पर सीमेंट फैक्ट्री है। झारखंड का सीमेंट फैक्ट्री कहां पड़ता है? जपला में। यहां से जो है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है अलीनगर पड़ता है, यहीं पर है। इसका निर्माण जो है ये रोहिलों के सरदार होते हैं मुजफ्फर खां, इनके द्वारा किया जाता है। मुजफ्फर खान जो है ये रोहिलों के सरदार होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। अलीनगर किला का। इसकी आकृति कैसे है? त्रिभुजाकार किला। ये कैसा किला है? त्रिभुजाकार किला है। ठीक है, त्रिभुजाकार किला है। ठीक, जगन्नाथ ढाल जो है 1667 में देखने को मिलते थे ये, और ये जो है कहां पर? ढालभूम का राजा था, ढालभूम का राजा। ठीक है, ढालभूम का राजा हुआ करता था। जास दास जो है, क्या नाम है? जास दास। ये नारायणपुर किले का निर्माण किए थे। जास दास के द्वारा जो है किस किला का निर्माण किया गया था? नारायणपुर फोर्ट, नारायणपुर किला। ठीक है, और ये कहां है? पड़ता है लातेहार में। नारायणपुर का किला कहां पड़ता है? लातेहार में। और ये जो था एक राजा हुआ करते थे भागवत राय, भागवत राय के अकाउंटेंट जास दास द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।